हेलो नमस्कार। स्टडी वेंचर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीटी एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आपका 22 अक्टूबर का पेपर संपन्न हो चुका है, आज है विद्यार्थियों आपके 23 अक्टूबर का पेपर प्रथम पारी और द्वितीय पारी के अंदर। तो सभी विद्यार्थी जिन जिन का 23 अक्टूबर को पेपर हो रहा है, उन सभी के लिए ये क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज मैं आप सभी के लिए अंतिम और लास्ट धमाकेदार क्लास लेकर आ चुका हूं। इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको थोड़ी देर बाद कुछ ही घंटों में सीटी के 23 अक्टूबर वाले पेपर में हूबहू सपने वाले हैं। अगर आप सभी ने यह क्लास पूरी देख ली, आप सभी के 260 प्लस नंबर आ सकते हैं। और जी हाँ, आप 40% अंक से अधिक नंबरों से पास हो जाओगे। तो क्लास को आप सभी पूरी देखना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास देख सकते हो आप स्क्रीन पर। 10+2 एग्जाम 2024 सभी सब्जेक्ट के प्रश्न इसमें अंतिम क्लास सीटी का हूबहू पेपर है। जाते जाते रट लो या प्रश्न पत्र, और 40% अंक आप ला सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी से धमाकेदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। बताओ साथियों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, बताओ कब किया गया था। सभी साथियों का इसमें जो विद्यार्थी इसमें आपका ये कर रहे हैं 18 जनवरी 1999 को, 18 जनवरी 1999 करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ साथियों। प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी, कि अबली मिनी का महल एवं रावठा महल राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य की शोभा है। बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके अगले 22 अक्टूबर वाले पेपर में भी ऐसे ही अटपटे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अबली मिनी का महल और रावठा महल राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य की शोभा है। तो साथियों, ये आपके हो जाएंगे मुकुंदरा हिल्स। जो विद्यार्थी मुकुंदरा हिल्स कर रहे हैं ना, हाँ, मुकुंदरा हिल्स करने वाले सभी साथियों का बी ऑप्शन करने वाले का सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना सभी, है ना। और क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को पूरी देखना, एंड तक देखना और फिर एग्जाम देने जाना। प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है। बताओ, अनुसूचित जनजातियां एवं जनजातियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है साथियों। तो ये आपके हो जाएगा सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 341 से 342 अनुच्छेद के तहत ये आपके अनुसूचित जनजाति और जनजातियां संविधान में सम्मिलित की जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ साथियों। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल पे जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, प्रश्न है, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा साथियों। तो गागरोनी तोते की बात करें तो आपका हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स जो साथी बी ऑप्शन कर रहे हैं ना, बी ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी साथियों का ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे सभी, कि राजस्थान मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विस्तृत वन्यजीव अभ्यारण्य है। बताओ, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर तीनों राज्यों का एक सम्मिलित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है साथियों। तो वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किस राज्यों में सम्मिलित है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ, नोट कर लेना, सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक कर देना। प्रश्न आपका पूछा गया है कि घड़ियालों के लिए, घड़ियाल आपका मगरमच्छ है ना, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। बताओ, घड़ियालों की बात करें तो वो जवाहर अभ्यारण्य है ना। जवाहर अभ्यारण्य आपका जो डी कर रहे हैं उन सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। जवाहर अभ्यारण्य आपका घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, अभ्यारण्य है। ठीक है, हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी, कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जाती है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग कब की जाती है, सभी साथियों को बताना है। तो आपका इसमें जो डी ऑप्शन कर रहे हैं ना, डी, हाँ, डी आपका उपयुक्त 2 और 3 दोनों। तो 2 और 3 क्या है, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर बंद की जाती है या फिर केंद्र सरकार के आदेश पर। तो साथियों, आपके जो बी और सी, इन दोनों का मिला के आपका जो डी कर रहे हैं उन सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से। प्रश्न आपके लिए
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में सबसे लंबी जल सुरंग की बात करें साथियों, तो वो आपके हो जाएगी मानसी वाकल सुरंग। मानसी वाकल सुरंग ये आपका कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर है ना। उदयपुर जिले, ए ऑप्शन करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि सहरिया समाज में हताई है। सहरिया समाज जो बारां जिले के अंदर निवास करती है, उसमें जो हताई जो वर्ड लिख रखा है ये क्या है? ये आपका हो जाएगा हताई। आपका ये है साथियों बी। बी क्या है? सहराना में बीच में एक छतरी नुमा गोल और चकोर झोपड़ी को ही इन्होंने हताई बोला है ना। तो जो बी ऑप्शन कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, बी ऑप्शन जो ऑप्शन में आ रहे हैं छतरी नुमा गोल और चकोर झोपड़ी, ठीक है। हाँ, ये याद रख देना, ये ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ है? तो राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जो अपने मतलब कार्यकाल में ही उनका पद पे रहते हुए निधन हो गया, मौत हो गई? तो ऐसे कौन से राज्यपाल थे? तो बताओ साथियों। जो दरबारा सिंह जो कर रहे हैं, बी ऑप्शन कर रहे हैं ना, हाँ, उन सभी साथियों का राइट हो जाएगा दरबारा सिंह, ठीक है, नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जो भी नए चैनल में जुड़ रहे हैं, नए विद्यार्थी चैनल पे जुड़ रहे हैं, उन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक कर दो, अपने साथियों में शेयर कर दो। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कारपेंट्रिया की खाड़ी के पूर्व में स्थित वाइपा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडिया जीके का प्रश्न है। कारपेंट्रिया की खाड़ी के पूर्व में जो वाइपा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों वाइपा की बात करें तो ये आपका बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट खनिज है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? वाइपा, ठीक है, नोट कर लेना। हाँ, सी ऑप्शन कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक पदासीन रहने वाले व्यक्ति कौन से हैं? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक बार रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो सर्वाधिक बार रहने वाले व्यक्ति हैं आपके श्री राम निवास मिर्धा। श्री राम निवास मिर्धा जो साथियों सी कर रहे हैं ना, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया है, क्या है? देखो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है, म्यांमार की जो बाल्डविन खान है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो म्यांमार की जो बाल्डविन खान है ये किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी हो जाएगी चांदी की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों का डी हो जाएगा। चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। आपका पेपर अच्छा जाएगा, सब कुछ अच्छा, इसी क्लास से प्रश्न आपको मिलने वाला है। आपका प्रश्न आपका पूछा गया है कि इंदिरा गांधी जो नहर है कहाँ है? राजस्थान के अंदर है ना। उसकी मुख्य या कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की बात करें साथियों तो ए ऑप्शन जो कर रहे हैं ना, हाँ, 749 किलोमीटर। कितना? 749 किलोमीटर करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो पूछा गया है, रुकवा झील का नाम क्या है? रुकवा झील जो तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है रुकवा झील? तो ये आपका हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, बी आ रहे हैं विद्यार्थियों, बी कर रहे हैं, उन सभी का इसमें धमाकेदार राइट हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान के अंदर जो त्रिवेणी संगम जिन जिलों में होता है वो जिले कौन से हैं? जो प्यारे विद्यार्थी इसमें सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर कर रहे हैं ना, वो राइट हो जाएगा। हाँ, जो विद्यार्थी एक बार कमेंट में बताना कि सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, या भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, या आपके डूंगरपुर में कौन कौन सी मिलती है, तो तीनों जिलों की कौन कौन सी नदियाँ मिलती है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके इसका आंसर देखना चाहता हूँ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ तक देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका आंसर जरूर देना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया विद्यार्थियों, प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताओ, ये IAS प्री 2011-10 में पूछा गया प्री एग्जाम के अंदर। बताओ, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वह वृहद भाग में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं साथियों? तो आपके हो जाएंगे पर्वतीय आर्द्र शीतोष्णीय वन। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्णीय वन मतलब ए ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन जो कि
अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया, ध्यान से पढ़ना। जैसलमेर की जो गजरूप सागर झील है, इसका निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर के अंदर गजरूप सागर झील है, इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये आपका सी ऑप्शन जो कर रहे हो आप, केसरी सिंह। केसरी सिंह जो कि जयपुर जैसलमेर की जो गज सागर झील है, इसका निर्माण करवाया था। तो सी विद्यार्थी सभी का राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न आपका 5 पूछा गया है। प्रश्न आपका 5 क्या है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? देखो प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं साथियों सी, केरल जो कर रहे हैं ना, केरल स्टेट। हाँ, सी ऑप्शन करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का इसमें राइट हो जाएगा, केरल के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा है कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो बताओ कौन सी जनजाति के अंदर मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब डाला जाता है? तो आपका हो जाएगा कंजर। कंजर जो जनजाति साथियों, इसके अंदर ऐसा प्रचलित रिवाज है। ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे, कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? ये आपके भी एग्जाम में पूछा गया है, CGPSC एग्जाम के अंदर पूछा गया 2008 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका तितली उद्यान की बात करें तो आपका हो जाएगा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। ठीक है, नोट कर लेना। अब अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, प्रश्न है आपका, आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो मारुति कुंडिया जो चित्तौड़गढ़ कर रहे हैं, डी ऑप्शन, मातृ कुंडिया चित्तौड़गढ़ है ना। हाँ, जो डी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें साथियों राइट हो जाएगा। चैनल पे नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत के अंदर जो वन्य जीव संरक्षण नियम है, ये कब लागू किया गया साथियों? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए ऑप्शन कर रहे हैं ना, वर्ष 1972, 1972 के अंदर लागू किया गया था। कब? 1972, 1972। हाँ, अब बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है साथियों, प्रसिद्ध दुर्ग है, किस नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो बताओ किस नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो जो चंबल और भामिनी नदी है, चंबल और भामिनी नदी के तट पर बना हुआ है, मतलब संगम स्थल पर बना हुआ है। ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे सारे विद्यार्थी। प्रश्न पूछा गया, देखो प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो विद्यार्थी इसमें आपका बी कर रहे हैं ना, झांसी के अंदर है ना, झांसी आपका जो साथियों बी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। साथियों, क्लास में आप सभी के लिए 30 प्रश्न में लेके आया। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रश्न इसी क्लास के अंदर से पेपर 23 अक्टूबर वाले में मिल जाए। ठीक है, हाँ, अच्छे से करके आना, हड़बड़ाहट मत करना, पेपर अच्छा आ जाए आप सभी का। ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।